राजनगर में क्या लग रहा है अब आपको? क्योंकि जिस तरीके से पहले सुनने में आ रहा था कि अरविंद पटेरिया का बहुत विरोध है, पर एकदम से माहौल भी चेंज हुआ। उस माहौल को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? इसके राजनगर में जो अंतिम समय में घटना हुई, उससे हो सकता है कि वहां का चुनाव परिणाम जो है वो कुछ प्रभावित हो। लेकिन आपको जो पूरी विधानसभाओं में आप क्या प्रत्येक विधानसभा का विश्लेषण करें या पूरे जिले का करें, आपको यह मानना पड़ेगा कि इस पूरे विधानसभा में स्थानीय प्रत्याशियों के अलावा एक जो राज्य स्तर का और जो राष्ट्रीय स्तर का एक नेतृत्व था, उसका भी बहुत असर रहा। राष्ट्रीय स्तर पे जो मोदी और अमित शाह की जोड़ी रही है, जो डबल इंजन की सरकार है, वो कहीं ना कहीं से भाजपा को और जो उनकी नीतियां हैं उसको फायदा मिलेगा, और जो नीचे लेवल तक उनकी योजनाएं बनती हैं, तो कहीं भी रहे प्रत्याशी तो वहां थे, लेकिन प्रत्याशियों से ज्यादा महत्व राज्य और राष्ट्र की योजना है उनका भाजपा को मिलेगा। उनके जो नीचे लेवल तक काम हुए हैं, और सभी सीटों पर बीजेपी विजयी होगी अपने क्षेत्र पर। दूसरी रही बात कौन सरकार में आ रहा है, तो लोगों ने काम देखा है। आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा जो मोदी जी का प्रमुख कार्य रहा है, उनके द्वारा जो काम किए हैं, और जो प्रदेश सरकार ने भी किया है, उसमें लाडली बहना और जो आवास दिए हैं, इनका एक बड़ा फैक्टर हमें लगता है इस चुनाव में रहेगा। और बीजेपी कहीं ना कहीं से इस पूरे उसमें लीड करती नजर आएगी जब परिणाम घोषित होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा पार्टी ने एक नए युवा चेहरे को मौका दिया जी। और उस पर अपना दाव आजमाया। पहले तो कुछ विरोध के स्वर इसमें आए, लेकिन बाद में जो विरोधी थे वो भाजपा के पक्ष में गए, और उनकी जो दौलत तिवारी थे वो कांग्रेस के ही थे, तो इससे जो नुकसान होगा वो कांग्रेस को ही होगा, और जो कांग्रेस का वोट था वो सपा में डाइवर्ट होगा। तो कुल मिला के जो संख्या थी वोटों की, वो सपा की करके जो बीजेपी का था उसको फायदा मिलेगा, और उसमें लगता है कि कामाख्या सिंह है वो निकाल लेंगे। और दूसरी जो आपने परसेंटेज बताया, इसमें जो महिलाओं का अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं संदेश देता है कि महिलाओं में जो लाडली बहना और जो दूसरी योजनाओं का था उसका काफी उत्साह देखने को मिला, और अंततः यही लगता है कि पूरा इसका जो एडवांटेज है वो भाजपा को मिलेगा।